देखो 9 में भी हमारे पास है I इक्वल टू 0 से 2 x रूट 1 माइनस एक्स, x रूट 2 माइनस एक्स डी एक्स। अगर आप इसको और इसको देखोगे थोड़े एक जैसे क्वेश्चन लग रहे हैं ना, x बाहर है, कुछ लिमिट है और ब्रैकेट के अंदर कुछ है, यहाँ रूट है, वहाँ पावर है नहीं, मतलब पावर तो है ही ना, रूट भी तो एक पावर ही है 1/2। तो ये इसी टाइप का, इसका मतलब इसका कॉन्सेप्ट सेम रहने वाला है कि आप पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा दो और फिर उसी से सॉल्व हो जाएगा, ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने रिकॉल कर पाओ 7 क्वेश्चन को जरा चेक करो, निकालो वीडियो पॉज करके, तो आप देखोगे कि इसमें हमने ऐड नहीं करा था, उसका लॉजिक भी था क्या, खुद सोचो ना, अगर इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि रूट के अंदर 2 टर्म लिखे हुए हैं, तो कैसे सिंप्लीफाई होगा, प्रॉब्लम आएगी। लेकिन जैसे ही आप फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा दोगे तो ये सिंपल हो जाएगा, फिर आप सॉल्व कर सकते हो बिना ऐड करे। ऐड करने से तो टफ हो जाएगा, तो इस वाले में ऐड नहीं करना पड़ेगा अगर आपने 7 क्वेश्चन किया है तो चलो क्या है हमारे पास प्रॉपर्टी कि भाई ये 0 से a एफ एक्स डी एक्स है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, मतलब x को रिप्लेस कर सकते हैं a माइनस एक्स से। क्या कर सकते हैं, x को रिप्लेस कर सकते हैं a माइनस एक्स से। तो चलिए पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो I इज इक्वल टू, ठीक है, क्या कर सकते हैं, I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 से, ये तो 2 ही रहेगा, अब x रिप्लेस होता है a माइनस एक्स से, तो a कितना है 2, यानी x को रिप्लेस करना है 2 माइनस एक्स से, यानी जहां जहां x है वहां वहां 2 माइनस एक्स कर दो, तो ये 2 माइनस एक्स रूट में 2 माइनस ब्रैकेट लगा लो और इस x की जगह क्या लिखना है 2 माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है, ये लिख देना है। तो कितना आ जाएगा I इज इक्वल टू 0 से 2 माइनस एक्स रूट 2 ब्रैकेट ओपन करो -2 प्लस एक्स, कट गया ये, तो ये I इक्वल टू क्या आ गया 0 से 2 माइनस एक्स, ये रूट एक्स बच गया। तो अगर हम इसको सेकंड इक्वेशन अगर लें तो ऐड करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये पार्ट इसके साथ सिंप्लीफाई होगा ही नहीं, तो ये इसी से सॉल्व हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रूट एक्स का मल्टीप्लाई कर दो ना, इसमें भी और इसमें भी, बड़े प्यार से हो जाएगा, ठीक है, कर लेते हैं, तो इसी से ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो I इज इक्वल टू 0 से 2 के साथ रूट एक्स का मल्टीप्लाई कर लो और x के साथ रूट एक्स का मल्टीप्लाई कर लो। अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं, यानी कि 2 रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना है, 2 बाहर कर दो, रूट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, ये कितना हो जाएगा, अच्छा रूट एक्स का मतलब है x की पावर 1/2 ना, x की पावर 1/2 लिख ही लेते हैं, और ये कितना है x की पावर 1 और ये है x की पावर 1/2, पावर ऐड करोगे 3/2 आ जाएगा ना, तो एक हमें इंटीग्रेशन करना है x की पावर 3/2 का, ठीक है। तो I इक्वल टू 2, चलो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर n+1 यानी 3/2 अपॉन 3/2, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0 माइनस, इसका क्या हो जाएगा x की पावर 3/2 में अगर 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा 5/2, अपर लिमिट 0 2 इधर भी है। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, अपर लिमिट पुट करोगे तो 2 की पावर 3/2 और नीचे है 3/2 और लोअर लिमिट पे तो ये 0 हो जाएगा, अपर लिमिट है 2 तो 2 की पावर 5/2 अपॉन 5/2, लोअर लिमिट तो इसकी 0 ही हो जाएगा क्योंकि x 0 रखोगे तो, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, अब ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा और ये तो 0 है, 2 × 2 ये 4 हो जाएगा, 4/3 2 की पावर 3/2 माइनस, ये 2 ऊपर पहुंचेगा 2/5, 2/5 इंटू 2 की पावर 5/2, ऐसे ही तो आएगा, चेक करें। अब ये इन्होंने सिंप्लीफाई करके बता रखा होगा, चेक कर लेते हैं। देखो ये हमें कुछ कॉमन, जैसे अगर इसको देखें तो ये 2 की पावर 2 है, ठीक है, और ये 2 की पावर 3/2 है, और ये तो 2 × 2 की पावर 5/2 अपॉन 5 है। देखो अब यहाँ पे बेस से में पावर ऐड होगा तो 1 + 5/2 कितना आ जाएगा 2 की पावर 7/2 माइनस
और नीचे 5 है। यहाँ 2 ऐड होगा तो 2 प्लस 3/2 कितना आएगा, बेस सेम है, पावर ऐड करो, 4 प्लस 3, ये भी 7/2 आ जाएगा, 2 की पावर 7/2 अपॉन 3। क्या बात है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब एलसीएम ले लो, तो 15 यहाँ पे एलसीएम आया, तो 5 यहाँ पहुँचा, या एक काम करो पहले 2 की पावर 7/2 कॉमन ले लो, तो ये बचेगा 1/3 माइनस 1/5। अब लो एलसीएम, तो एलसीएम लिया 15, तो 5 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 7/2 इंटू 2/15। फिर से अगर हम ऐड करें तो 7/2 में 1 ऐड होगा तो 2 उधर गया, 9/2, यानी 2 की पावर 9/2/15, ये आंसर हो जाएगा। आप यहां भी आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन बुक में ये आंसर नहीं दे रखा है, तो हम बुक वाला आंसर भी निकाल देते हैं। पहले आप इतना नोट कर लो, फिर हम बुक वाला आंसर निकालते हैं। ये इतना नोट कर लो, मैं साइड हो जा रहा हूं, ठीक है। आप पेपर में ऐसा भी छोड़ सकते हो, ठीक है। अब यहां पे आते हैं कि भाई बुक का आंसर लिखना है हमें। देखो 9/2 का मतलब क्या है, 4 प्लस हाफ ना, क्योंकि 2 4 8 होता है, हाफ अलग हो जाएगा, तो इसका मतलब 9/2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 प्लस 1/2, और इसको अलग कर दो, यानी 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 1/2, ऐसा कर सकते हो ना, क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड हो रही है, वो लॉजिक से। तो 2 की पावर 4 16 होता है, और 1/2 को हम रूट में लिख सकते हैं, तो 16√2/15। और सिंप्लीफाई करना इसलिए जरूरी, मैं हमेशा बोल रहा हूं हर लेक्चर में, कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया और तुमने इतनी सारी मेहनत कर ली और तुम आंसर मैच नहीं करवा पा रहे हो, तब भी बहुत बड़ी दिक्कत है। इसलिए आंसर मैच करवाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको ये अप्रोच रखनी, कल के दिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बोर्ड में भी, तो आंसर तक तो हमें पहुंचना आना चाहिए, ठीक है। नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करें।